बहुत अहम मामला जिसमें हम सब बहुत इन्वेस्टेड हैं। इसके जवाब सहाफ़ी बिरादरी को भी चाहिए, कौम को भी चाहिए। सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल की तहकीकात जारी हैं। जिन हालात में वाक़या पेश आया, इस पर कई सवालात उठे हैं। अफसोसनाक पहलू ये है कि इस वाक़े में जिनकी तलाश के लिए पाकिस्तान की तहकीकाती कमेटी इस वक्त केनिया में मौजूद है, वहाँ मुलाकात के बारे में बताया जा रहा है कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो सामने आए हैं। उनकी मुलाकात हुई है इस वाक़े के अहम किरदारों वक़ार अहमद और खुर्रम अहमद से। और वक़ार अहमद ने बताया कि खाने के बाद अरशद शरीफ उनके भाई खुर्रम के साथ गाड़ी में निकले और इसकी फिर तफसील जो है वो बयान की गई है। हम एजाज़ सैयद हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट है, एग्जैक्ट क्या इन दोनों से सवालों जवाब में तफसील सामने आई है ये हम एजाज़ से जानते हैं। एजाज़, इंस्टेड ऑफ अस टेलिंग, व्हाई डोंट यू टेल अस कि ये जो खुर्रम और वक़ार हैं, इनसे जब पाकिस्तानी तफ्तीशकारों ने तफ्तीश की तो क्या बताया इन्होंने? ये क्या रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, इनका कोई ताल्लुक़ है सलमान इकबाल साहब से, ARY से या फिर KP गवर्नमेंट से? बताएं हमें प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया। दो रुकनी जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है वो इस वक्त कीनिया में मौजूद है। 15 दिन का वीज़ा है इनका। 15 दिन के दौरे पर वहाँ पर गए हैं। जो इनके टिकट्स हैं वो बता रहे हैं और मेरी उनसे बात भी हुई है। जो कल उनकी जो अहम मुलाकातें हुई हैं वो कीनियन जो सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री है, उनकी इंटीरियर मिनिस्ट्री, उनके लोगों से मुलाकात हुई है। लेकिन अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से जो उन्होंने दो अहम तरीन किरदार हैं, वक़ार अहमद और खुर्रम, उनको उनसे पूछगिछ की है। दोनों का बाहमी ताल्लुक है, दोनों भाई हैं और ये दोनों जो है वो ये बराह रास्त अरशद के जानने वाले नहीं थे। जो ARY के मालिक हैं सलमान, ये उनके जानने वाले थे। उनके ज़रिए सलमान के ज़रिए ही, सलमान इकबाल के ज़रिए ही अरशद शरीफ यहाँ पर पहुँचे थे। और इन्होंने जो बयान दिया है उसके मुताबिक जो वक़ार हैं उनका कहना ये है कि जो अरशद जो है उनके उन्हीं की दी हुई रिहाइशगाह पर गुज़िश्ता 1 माह से रह रहे थे। और उस रोज़ जिस दिन ये वाक़या हुआ, उस दिन के वक्त अरशद को इन्होंने जो बुलाया था अपने घर पे, जहाँ पर दिन को इन्होंने इकट्ठे खाना खाया। लेकिन रात को ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया और उनका बयान यही है, जो खुर्रम है जो उस वक्त साथ थे अरशद के, उनका बयान यही है कि रात को जिस वक्त उनकी गाड़ी रोकने की कोशिश की गई तो इनिशियली वो ये समझे कि कोई उनको लूटने वाला है या कोई उनके साथ कोई डकैती की वारदात हो रही है। तो जो इलाका है वो सुनसान है और सुनसान इलाके में, उस इलाके में इस तरह की जो वाक़यात हैं वो होते रहते हैं। और वो गाड़ी उन्होंने नहीं रोकी, जिसके ऊपर फायर उनके ऊपर हुआ और वो गाड़ी भगा के अपने भाई के घर पे तो ले ये उन्होंने कंफर्म किया है, यानी कि केनियन पुलिस का जो वर्जन है, जिस पे जाहिर है हमें भी झोल नजर आ रहा था, सबको झोल नजर आ रहा था कि गाड़ी रोकने की कोशिश की, नहीं रुके और फायर कर दिया। ये खुर्रम और वक़ार में से जो भी साथ इनके मौजूद था उसने भी यही कंफर्म किया है कि हाँ, हमारी गाड़ी रोकने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, खुर्रम उनके साथ थे और खुर्रम ने जो कीनिया की पुलिस का जो इब्तदाई वर्जन है उसको काफ़ी हद तक उसकी तस्दीक की है। लेकिन जो हमारी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जिसमें दो बड़े टैलेंटेड ऑफिसर्स हैं, उमर शाहिद जो कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के डिप्टी DG हैं, कराची ऑपरेशंस को देख रहे हैं, जबकि डॉक्टर अतर वहीद जो कि अमली तौर पे इंचार्ज हैं, ये भी बड़े टैलेंटेड ऑफिसर हैं और FIA के डायरेक्टर हैं। काफ़ी इनकी अच्छी पुलिसिंग का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड है इनका। तो ये दोनों जो इनके स्टेटमेंट हैं उनके ऊपर इक्तफा नहीं कर रहे। ये जो स्टेटमेंट इन दोनों की तरफ से आए हैं, खुर्रम और वक़ार की तरफ से जो उनके स्टेटमेंट्स इन्होंने रिकॉर्ड किए हैं, उनको करैबोरेट कर रहे हैं। अच्छा, एक और बात जो बड़ी अहम है, वो बात ये है कि यहाँ पर एक अफवाह फैलाई गई कि अरशद शरीफ के मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा। तो जो फैक्ट फाइंडिंग टीम को बताया गया है खुर्रम और वक़ार की तरफ से, वो ये बताया गया है कि अरशद की जितनी भी बिलोंगिंग्स थी
उसमें उनका मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप भी शामिल था, वो तमाम बिलोंगिंग्स जो कीनिया की पुलिस है उसके हवाले कर दी गई हैं। अब पाकिस्तानी टीम कीनिया की पुलिस से कोशिश ये कर रही है कि वो चीज़ें हैं वो ले और उनकी फोरेंसिक बाद में यहाँ पर पाकिस्तान में लाकर करवाई जाएगी। अब देखना यह है कि कीनिया की तरफ से, कीनिया की वजारत दाखिला की तरफ से कितना ताउन होता है और उसका स्टेटस क्या होता है। लीगली पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का कोई एग्रीमेंट मौजूद नहीं है, ये बड़ी अहम बात है, ठीक है। तो इस लेवल के ऊपर अगर कोई बात निकलती है मोबाइल फोन से और उनके लैपटॉप से, उसकी क्या हैसियत होगी एक अलग इशू है, लेकिन उनको हासिल करना भी एक बड़ा इशू होगा। हाँ, एजाज वैसे उनको मतलब एक अगर सिंपली देखा जाए तो उनको हासिल करना शायद इतना मुश्किल होना नहीं चाहिए, क्योंकि अरशद शरीफ हमारे बड़े एक वेल रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट थे जो इस एस्केपेड में मारे गए। इट्स नॉट एज इफ कि हमारे यहाँ से कोई सस्पेक्ट बंदा गया हो या कोई सस्पिशियस किस्म के लोग हों जो मारे गए हों। कीनियन पुलिस शुड बी हेल्पिंग, दे शुड इवन बी कमिंग फॉरवर्ड कि ये उनकी चीज़ें भी हैं और ये भी रख लें। मतलब ये इतना मुश्किल मरहला होना नहीं चाहिए। देखिए, ऐसा मुश्किल मरहला इसलिए भी शायद ना हो इन वन वे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उनके प्रेसिडेंट से बात की हुई है जी। और पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा जो है, मौजूदा जो कायम मकाम सेक्रेटरी खारजा हैं, उन्होंने भी वहां पर आला हुकाम से बात की हुई है। तो विदाउट ए म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस एग्रीमेंट कीनिया ने पाकिस्तान को तावन की यकीन दहानी करवाई है और पाकिस्तानी टीम वहां पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात यह है कि इब्तदाई जो बयानात आप जो हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, कीनियन पुलिस का वर्जन जिसमें सभी को झोल नज़र आ रहा था, फिर आपको पता ही है कि अरशद शरीफ के दोस्तों, उनकी फैमिली का और PTI के जो रहनुमा हैं, उनका एक वर्जन है कि जनाब इन्हें टारगेट किया गया है, ये कोई हादसा नहीं है, ये केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी नहीं है। लेकिन अब तक जो खुरम और वकार हैं, जो खुरम का एटलीस्ट बयान है, उसमें वही उसी तरफ केस ऑफ मिस्टेकन आइडेंटिटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन उसमें भी तो कितने झोल पहले आ चुके हैं। गाड़ी कोई और थी जिसको तलाश कर रहे थे, मुगवी अगर कोई बच्चा था इस गाड़ी में तो इस तरह फायर कैसे खोलते, फिर टायर पे फायर नहीं किया गया, एंड द लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस इज वेरी लॉन्ग। अब्दुल्ला, जो कीनिया में पुलिस की ये एलीट फोर्स है, सादा जुबान में बात बताऊं, वहां पे USG से कहते हैं। इसके ऊपर वहां पर ह्यूमन राइट्स की खिलाफवर्जी और हाई हैंडेडनेस के बहुत ज्यादा इल्जामात हैं। और अगर आप कीनिया पुलिस की बात करें तो पूरी दुनिया में मोस्ट करप्ट और हाई हैंडेड पुलिस के हवाले से जो रैंकिंग है, तो कीनिया टॉप 10 कंट्रीज में शामिल है, 10वें नंबर पे है। हम भी कोई इनसे ज्यादा नहीं, हम 13वें नंबर पे हैं पाकिस्तान वाले, ठीक है। लेकिन उनका हाल हमसे भी बुरा है, 3 पॉइंट हमसे भी वो नीचे। तो इशू ये है कि जो बयान कीनिया की हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से आया कि वो उनसे मिस्टेकन आइडेंटिटी है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन का बयान है। इसकी तहकीकात की जा रही है कि और इसी के लिए हमारी जो कमेटी है वो वहां पर गई है। ना सिर्फ कमेटी ये कि उस बंदे को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगी जिन्होंने फायर किए हैं, बल्कि उनका बैकग्राउंड भी चेक करेगी और कीनियन हुकूमत से उनका बैकग्राउंड भी लेगी। ताहाल अभी तक चूंकि अभी फैक्ट फाइंडिंग का अमल जो है वो मिड में है, इसमें जो 30 सेकंड में अगर आप ये बता सकें कि अब मेरे नज़र से नहीं गुजरी कोई ऐसी चीज़ सामने आई है पोस्टमार्टम में या किसी रिपोर्ट में, यहाँ भी उनका पोस्टमार्टम हुआ कि फ्रॉम विच डिस्टेंस वॉज ही शॉट, मतलब ये क्लोज रेंज शॉट थे जो इनको गोलियां मारी गई या लॉन्ग रेंज से इन्हें गोलियां मारी गई? क्योंकि ये भी बहुत सारे सवालों का जवाब दे सकता है अगर इस सवाल का जवाब मिल जाए, बहुत सारा मामला जो उनकी रिपोर्ट आई है उसमें तो लॉन्ग रेंज सामने आई है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो वो तो क्लियर हो गया है कि वो लॉन्ग रेंज शॉट से ही फायर हुए हैं। और ये जो अफवाहें थी कि जी क्लोज से मारा गया है, फिर एक और ये भी थी कि उनके बिलोंगिंग्स नहीं मिलेंगे, तो ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। जो फोरेंसिक चीजें बता रही हैं वो तो कुछ डिफरेंट स्टोरी दे रही हैं। हाँ, फैसल वोडा ने आके इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें की थी, तो वो भी एक कंफ्यूजन क्रिएट की थी। जो कमीशन है, इन्होंने ये भी पता किया कि व्हाट अरशद शरीफ वाज वर्किंग ऑन,
किस वजह से वो केन्या में थे, क्या प्रोजेक्ट था उनके पास, ऐसी भी कोई बैकग्राउंड मिली है? अच्छा, पहली बात यह है कि ये बात आपने सवाल करके बड़ा अच्छा किया। हाँ, ये बात समझने की जरूरी है। पहली बात यह है कि कमीशन नहीं है। कमीशन अभी एक हाई कोर्ट के जज के पर मुश्तमिल कमीशन कायम होगा, ठीक है, वो उसकी फॉर्मेशन हो रही है। ये एक 2 मेंबर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है और इस कमेटी में इनिशियली IB और FIA के इन 2 अफसरान के हमरा ISI का एक अफसर भी था जिसे विड्रॉ कर लिया गया क्योंकि बहुत सारी जो अफवाह साजी हो रही थी और ये ख्याल जाहिर किया जा रहा था पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस के इदारे उनके ऊपर भी इल्जाम लग रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, तो उन्होंने ये अपना अफसर है उसे विड्रॉ कर लिया ताकि जो ये जो फैक्ट फाइंडिंग का अमल है वो बिल्कुल दुरुस्त हो, इब्तदाई जो तहकीकात है बिल्कुल दुरुस्त हो। अब ये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो कि हकायक लेके आएगी। और दूसरी अहम बात ये है कि आपने कहा कि किस प्रोजेक्ट के ऊपर थे, अब वहां पर जो इन दोनों हजरात का बयान आया है वो ये है कि सलमान इकबाल साहब ने इन्हें रिक्वेस्ट की थी कि अरशद शरीफ को वहां पे रखें और अरशद शरीफ को बकौल सलमान इकबाल उनको कोई खतरात लाहक थे जिसकी वजह से कुछ अरसे के लिए अरशद शरीफ को वहां पर रखा गया था। वहां पर कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट नहीं था, ताहम ये वो बात है जो उन्होंने स्टेटमेंट्स के थ्रू सामने आई है। ताहम अभी डॉक्टर अतर वहीद और उमर शाहिद हामिद ये जो लेंगे सामान इनसे, यानी कि लैपटॉप और उनका मोबाइल अरशद शरीफ का, उसका फोरेंसिक किया जाएगा। उसमें से चीजें एजाज फोरेंसिक आने के बाद ही सब कुछ पता चलेगा। बहुत शुक्रिया फॉर स्पीकिंग विद अस। और ऑफ कोर्स बहुत से सवाल हैं और मतलब मेरे ही जहन में इतने सवाल हैं कि मैं अभी 5 और सवाल सोच के बैठा हुआ था। इट विल टेक अ टाइम फॉर एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हुआ क्या था।